मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है। देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना पड़ा। लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था। एक चने बेचने वाले का बेटा हूं, पिताजी चने बेचते थे। जब हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, उनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया था। ऑपरेशन के लिए ग्वालियर लेकर गए, पैसा नहीं था। चने के ठेले को हम धकाते, बेचते, जो इकट्ठा होता वो रखते और पिताजी को ऑपरेशन कराते। माँ के पाँव में जो चांदी की पाँव की पायल थी वो भी बेच दी गई। माँ के पास में अगर कोई थोड़ी बहुत रकम थी वो भी निकाल कर बेच दी गई और पिताजी का आंख का ऑपरेशन करा। उस समय की बात है, हिम्मत नहीं आ रही। दोस्तों की किताब लेकर पढ़ाई करी, उनके कपड़े पहनकर स्कूल और कॉलेज चले गए। दूसरे का शादी का मंडप लगा था, उसी मंडप में अपनी बहन की शादी करी, क्योंकि मंडप का पैसा भी नहीं। हिम्मत नहीं हारी, और आज हिम्मत नहीं हारी इसीलिए आप लोगों से कहते हैं किसी ने साथ नहीं दिया। जो इतना डोंडी पीटते हैं, परिवार इतना बड़ा है, कुटुंब इतना बड़ा है, रिश्ते इतने सारे हैं, कोई साथ नहीं देता। व्यर्थ की बात है। अकेले पैदा हुए हो, अकेले परिश्रम करना है और अकेले ही सिंहासन पर बैठना। कई माताओं की आदत है, मंदिर में दिया लगाती हैं, बस विचार करते हैं गणेश जी बैठे हैं, उनको तो घुमाया ही नहीं, फिर इधर भी बैठे हैं, इनको तो घुमाया ही नहीं, फिर इधर बैठे हैं, इनको तो घुमाया ही नहीं। कई घरों में तो चाबी के किरिंग में भी अगर भगवान है तो उसको भी पूजन में रखे, तो उनको तो नहलाया ही नहीं। मतलब अभी भी भेद है तुम में कि सब देवता अलग है। बस एक ही जगह पर तुम ये देखते हो कि भगवान को हमने अलग 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 सबको चंदन लगा रही है, सबको चावल भी सबको लगा रही है, आरती भी सबकी कर रही है। जैसे भगवान कोनी मार के कह रहा मेरे गया। अब जब तू सबके लिए आरती कर रही है, सबके लिए चंदन लगा रही है, सबके लिए पूजन कर रही है, तो फिर आखिरी में फिर वो प्रसाद रखती है, तब प्रसाद तो इतनी सी कटोरी में लेके आएगी, तो इतना सा प्रसाद, इतने सारे देवता। गणेश जी कह रहे हैं शंकर जी से, मैं खाऊं कि तुम? इतना छोटा सा मंदिर है, सब बैठे हैं उसमें, सब। और गई तीरथ करने के लिए तो वहां से और ले आई, चलो और चलो। सारा मंदिर में देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता इकट्ठा बैठा। उसी मंदिर में पानी का लोटा, उसी में कटोरी में प्रसाद, उसी में भगवान बैठे सब कपड़ा पहन पहन के, और मालूम पड़े वो छोटा सा पानी का लोटा लुढ़क गया, सब गीला हो गया। अब गणेश जी कह रहे भोलेनाथ जी से, गीले हो गए पिताजी। पिताजी बोले बेटा अब तो गई आरती करके, कल आएगी। अब ऐसे ही बैठना है ठंड में। जो तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, शंकर जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, राधा रानी हो, चाहे देवी जी हो, चाहे दत्त हो, चाहे हरि विठ्ठल हो, सब में उसी का एक स्वरूप। तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है, तो शाम का समय प्रदोष काल और दरवाजे की ओर
जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए। झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापिस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर